तो जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि माँ देवी की पूजा आराधना जो भी साधक हैं सब लोग अपने दिलो जान से करते हैं। पर यह समय ऐसा समय होता है जो व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी कर देता है, व्यक्ति को एक अच्छे मार्ग पर ले जाने वाला होता है। व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की परेशानी, चाहे वो सुख समृद्धि हो, वैभव हो, शरीर का कष्ट हो या फिर कहीं पर दुश्मनों की कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह से व्यक्ति का जीवन कष्टों में घिरा हो, तो ये समय उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। जैसा कि हम जानते हैं, माँ भगवती की पूजा जो होती है वो वर्ष में 4 नवरात्रे जो आते हैं इनमें की जाती है, जिसमें कि 2 नवरात्रि जो कि 2 समय के नवरात्रि होते हैं वो गुप्त रूप से होते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष होते हैं, और 2 जो होते हैं वो प्रत्यक्ष, यानी कि सभी जनमानस के सामने किए जाने वाले होते हैं। जो भी साधक हैं, जो भी सन्यासी हैं, जो भी किसी तरह से कोई सिद्धि पाना चाहते हैं, वो गुप्त नवरात्रि का ही सहारा लेते हैं और इसी समय में वो पूजन इत्यादि करते हैं। पर जो भी किया जाता है वो चुपचाप, यानी कि किसी को नहीं बताया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। क्योंकि जैसे ही प्रत्यक्ष होगी आपकी सिद्धि या फिर आपके किए गए किसी भी तरह के पूजा पाठ की जो भी जानकारी अगर किसी के सामने जग जाहिर होगी, तो आपकी सिद्धि और आपकी पूजा सब की सब निष्फल हो जाएगी। और ये जो गुप्त नवरात्रि की पूजन होती है, इसमें कुछ नियम और कुछ कठोर, एक तरह से कहा जाए, कुछ तरीके होते हैं जिनको आम जनमानस फॉलो नहीं कर पाते हैं। जो गृहस्थ होते हैं वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो कम पूजन करते हैं गुप्त नवरात्रि का। पर जो प्रत्यक्ष रूप में नवरात्रि आती हैं, जैसे कि चैत्र की हो गई या फिर शरदीय नवरात्रि हो गई, इनमें सभी लोग करते हैं। इनमें इतने नियम और इतने ज़्यादा जटिल प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। तो अब हम इस समय में, यानी कि देखिए गुप्त नवरात्रि का समय है और इस समय में हम पूजा पाठ भी कर लें, माँ की कृपा भी पालें और हमारे जीवन में आ रहे संकट परेशानियां भी दूर हो जाएं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम पूर्ण नियम तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाए, कहीं ना कहीं गलती हो जाए, पर ऐसे समय में कुछ ऐसे छोटे मोटे काम या पूजा पाठ करके हम बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे परेशानियों से संबंधित उपाय या फिर मंत्र बताने वाला हूँ जो आपको इस समय में माँ की कृपा दिलवा देंगे और साथ ही साथ जीवन में आ रही चल रही परेशानियों को भी दूर रखेंगे। तो सबसे पहले आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए जो आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को नवार्ण मंत्र कहा जाता है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। अगर आप पूरे नवरात्रि में कोई भी पूजन नहीं कर पा रहे हो और सिर्फ इस तरह से चाहते हो कि आपकी आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे माँ की कृपा मिल जाए, तो इस मंत्र का कम से कम घी का दीपक जलाकर आप जरूर मंत्रोच्चारण करें। घर पर बैठिए, आपके पास रुद्राक्ष माला होगी, स्फटिक की माला होगी या कमलगट्टे की माला होगी। इस माला पर आप जप करें, माँ भगवती के आगे अपनी वो प्रार्थना रखें जो प्रार्थना आपकी स्वीकार हो सकती है और जिसके लिए आप प्रयासरत हो, पूरी मेहनत कर रहे हो। अगर आपने ये सच्चे मन से उपाय, एक तरीके से मंत्र का उपाय है, ये आपने कर लिया, तो आपकी परेशानियों से आपको 100% रिलीफ मिलेगा और आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। अब वो इच्छा पूर्ति किसी भी तरह की हो सकती है, किसी के विवाह की हो सकती है, संतान की हो सकती है, बीमारी दूर करने की हो सकती है, करियर में सक्सेस पाने की हो सकती है, किसी भी तरह की। चलिए, अगर अब विवाह नहीं हो रहा है तब इस मंत्र का आप जप करिए। देखिए, सच्चे शुद्ध होकर घर में जो नियम कायदे कानून हमें फॉलो करने होते हैं नवरात्रि में, उसी तरह से फॉलो कीजिएगा। और अब आपको इच्छा पूर्ति के लिए रास्ता बता दिया गया है। इस रास्ते को, इस मंत्र को सच्ची श्रद्धा से आप करिए। देखिए, आप इस समय में कोई भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और वो मंत्र एक बार सिद्ध हो गया तो समझ लीजिए आपका वो मंत्र जीवन भर आपके साथ रहेगा और आपके लिए काम करेगा। आपने कई लोगों को देखा होगा, मंत्र फूका, समझ लीजिए उसकी बीमारी दूर हो गई। मंत्र पढ़कर किसी को पानी दे दिया, उसकी ऊपरी बाधाएं दूर हो गई। ये होती है एक सिद्धि। आपने किसी भी मंत्र को सिद्ध कर लिया, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे किसी भी देवी देवता का मंत्र है, इन गुप्त नवरात्रों में ही सिद्धि होती है। यही समय होता है इसमें सब सिद्धियां आप पा सकते हो। चलिए, अब हम बात करते हैं कि बीमारी नहीं जा रही है। अगर मान लीजिए किसी की बीमारी नहीं जा रही है तो सिंपल एक काम करिए। रोगी को सही करने के लिए तरीका ये है कि आप किसी पात्र में, किसी लोटे में
आप जल भर के रखिए और इस मंत्र का आप जप करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का एक माला जप करिए और वो जो पानी आपने जल रखा था वो जल आप उस रोगी को पिलाइए। आप उस रोगी को पिलाते जाइए और इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए और ये जो जल है आप रोगी को पिलाइए। पूजा के लिए जो जल आपने अलग रखना है, यानी कि लोटे में कलश और घी का दीपक, वो माँ का अलग रखना है आपने, पर रोगी के लिए एक अलग से ही आपको रखना है। अब किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह करने के लिए सिंपल एक तरीका है कि आपको हल्दी की माला ले लेनी है। हल्दी की माला लेकर आपने यही मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपने 108 माला यानी कि 108 मंत्र जो है सुबह जप लिए और 108 मंत्र आपने शाम को जल लिए, घी का दीपक जलाकर लोटा जल भरकर। इस तरह से आप सुबह शाम जप करिए और आपके देखिए जल्दी से जल्दी विवाह होगा। अगर संतान उत्पत्ति में देरी है तब आप ये इच्छा रखकर ये उपाय कर सकते हैं, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब तीसरा वो उपाय आ जाता है जो कि आप लोगों को इस समय में यंत्र मंत्र तंत्र साधना हर तरह की देखिए इस समय में सिद्धि मिलती है। अगर आप किसी तरह का कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो इस समय में उसको सिद्ध कर लीजिए। अगर आप किसी तरह का रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो इस समय में सिद्ध कर लीजिए। मंत्र यही रहेगा, प्रक्रिया यही रहेगी, इसी तरीके से आप इसे सिद्ध कर लीजिए। एक बार आपके तरीके से वो सिद्ध हो गया आपकी खुद की एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी से, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। बाकी जिन लोगों को भी इस समय में देखिए गुप्त नवरात्रि में हम ये सभी चीज़ पूजन कराते हैं और गुप्त नवरात्रि में ये चीज़ गुप्त रखते हैं कि कब की गई, किस दिन की गई, कैसे की गई, क्योंकि अगर हमने बता दिया तो वो चीज़ें काम की नहीं रहती हैं। आप समझ गए होंगे क्यों गुप्त रखा जाता है। इस समय में रत्न या किसी भी तरह की चीज़ें अगर आप मंगवाना चाहते हो, बुकिंग करवाना चाहते हो तो करवा लीजिए, आपके नाम से सिद्ध कर आपके नाम से अभिमंत्रित करके, और ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाली चीज़ें आपके पास पहुंचेगी तो बहुत उनके अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये मौका है, आप अपने हाथ से ना जाने दीजिए। बाकी आपको बताएगी जैसी प्रक्रिया, इनको फॉलो करिए। माँ भगवती के चरणों में आप अरदास लगाकर इस तरह से अपने काम करिए, मंत्रों का जप करिए। देखिए 100% आपकी जो परेशानियां हैं दूर होंगी। और कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। बाकी और जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।